हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा एनटीपीसी एक्सप्रेस सीरीज में। इस सीरीज में हम रोजाना 2 वीडियो डालते हैं, जिसमें एक वीडियो पुराने आए हुए प्रश्न का होता है और एक वीडियो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं जो कि आपके आगामी रेलवे के जो भी एग्जाम होने वाले हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, समुद्री जल में पाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा सोडियम क्लोराइड। क्या उत्तर होगा इसका? सोडियम क्लोराइड। दूसरा प्रश्न है, सर्वाधिक लवणता किस झील में है, तो उसका उत्तर होगा वान झील में, जो कि तुर्की में है। इसका नमक इसमें 330% तक लवणता पाई जाती है। तीसरा प्रश्न है, समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची हुई रेखा कहलाती है आइसोहेलाइन। क्या बोलते हैं इसको? आइसोहेलाइन। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, तो इसका उत्तर होगा भूमध्य या विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं उसको? भूमध्य या विषुवत रेखा। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप विषुवत रेखा पर क्या होता है? विषुवत रेखा पर, यानी कि भूमध्य रेखा पर। क्या होता है पृथ्वी पर सर्वाधिक ताप? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर, क्योंकि ये हमारा होता है सूरज, पृथ्वी मान लो, और ये होती है भूमध्य रेखा। ठीक है, और सूरज जो है, यहाँ सूरज है, ये सूरज है अगर मान ले इसको, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री साउथ, तो सूरज मैक्सिमम यहाँ तक जाता है और इधर मैक्सिमम यहाँ तक। तो और मैक्सिमम टाइम कहाँ रहता है? सूरज इस जगह पे रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से पहले यहाँ आता है, फिर ऊपर, फिर वापिस ऐसे, ये इसका क्रम चलता रहता है। तो जिससे हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक टाइम कहाँ पे गर्मी रहती है, तो इसका उत्तर होगा विषुवत रेखा पर, इस एरिया में। ठीक है, भूमध्य रेखा के समानांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा। ये मैंने आपको बताई थी, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और इसमें एक ये भी रेखा होती है, यहाँ पे भी दोनों ओर भी रेखा एक होती है। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। उत्तरी और ध्रुव को, जैसे ये हमारे पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, तो इन दोनों को रेखाएं जो मिलाती है, जो ऐसे चलती है, उसको क्या बोलते हैं? देशांतर। और इस टाइप वाली को जो ऐसे होती है, ये अक्षांश होती है। क्या? अक्षांश। और ये देशांतर। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 180 और देशांतर रेखाओं की 360। कितनी है? 360। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कारक रेखा। तो हम ये जो मैंने आपको अभी बताया था, ये भूमध्य रेखा होगी 23.5 डिग्री उत्तरी और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी, इसको क्या बोलते हैं? कारक रेखा। और ये मकर रेखा और ये भूमध्य रेखा। ठीक है, और दक्षिणी अक्षांश पर मैंने आपको बता दिया 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ये क्या होगी? मकर रेखा। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा प्रश्न अगला कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जैसे ये 66.5 डिग्री यहाँ पे बनाएंगे, तो वो कौन सी रेखा कहलाएगी? क्या कहलाएगी? आर्कटिक वृत्त। क्या कहलाएगी वो? आर्कटिक वृत्त। और 66.5 डिग्री जो दक्षिण में होगी वो क्या कहलाएगी? अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहलाएगी? अंटार्कटिक वृत्त। पृथ्वी एक घंटे में कितनी घूमती है? तो 15 डिग्री देशांतर। कितनी घूमती है? 15 डिग्री देशांतर। 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट के। कितने के बराबर होता है? 4 मिनट के। अश्व अक्षांश कहलाता है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के मध्य स्थित पेटियां क्या कहलाती है? अश्व अक्षांश। क्या कहलाती है? अश्व अक्षांश। देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है क्या कहलाती है? प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या कहलाती है? प्रधान मध्याह्न रेखा। उसे क्या बोलते हैं? ग्रीनविच। ग्रीनविच रेखा भी हम बोलते हैं ना उसको। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसका निर्धारण 1884 में वाशिंगटन में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाशिंगटन डीसी में। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर में। कहाँ खींची जाती है? प्रशांत महासागर से होकर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है भारतीय मानक समय। ये हम सबको पता ही है कि हमारा मानक समय कितने डिग्री पर है, कितने डिग्री देशांतर पर है? 82.5 डिग्री। 2 अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और 2 देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, जो कि
111.32 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे के सारे संबंधित थे हमारे पृथ्वी, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल से। और आगे की वीडियो में हम पीछे के जो एग्जाम्स हुए उनमें आए हुए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।